इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड। बाबा सिद्दीकी को राजकीय सम्मान के साथ किया गया सुपुर्दे खाक। हत्याकांड में पुणे से हुई तीसरी गिरफ्तारी। स्पेशल रिपोर्ट ईश्वरपाल सिंह, प्रधान संपादक, इंडिया आजकल, सच खबर हर पल, मुंबई। ताज़ातरीन खबरों, समाचारों, विचार, समीक्षाएं, टिप्पणियां, बहस, साक्षात्कार, विश्लेषण, आवरण कथा, विशेष फीचर, विशेष कथा, जीवन वृत्तांत आदि के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। पढ़ते, सुनते और देखते रहिए हमारे वेब पोर्टल इंडिया आजकल, सच खबर हर पल और यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल टीवी। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इससे पहले सिद्दीकी के घर के बाहर ही उनकी नमाज़े जनाजा अदा की गई। उसके बाद पार्थिव शरीर को कब्रिस्तान लाया गया, जहां बाबा सिद्दीकी के पार्थिव शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। इसी बीच रविवार देर शाम बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शुभम लोनकर के 28 वर्षीय भाई प्रवीण लोनकर को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई पुलिस के अनुसार वह उन साजिशकर्ताओं में से एक है जिसने शुभम लोनकर के साथ मिलकर धर्मराज कश्यप और शिवकुमार गौतम को साजिश में शामिल किया था। आगे की जांच जारी है। बाबा सिद्दीकी के पार्थिव शरीर को उनके बांद्रा स्थित आवास से कब्रिस्तान ले जाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थकों की भीड़ मौजूद रही। कब्रिस्तान में मुस्लिम रिवाजों के अनुसार पार्थिव शरीर को सुपुर्दे खाक किया गया। बाबा सिद्दीकी के जनाजे के समय सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कब्रिस्तान में सिर्फ परिवार के लोगों को ही जाने की इजाजत थी। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। दरअसल शनिवार रात एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी घात लगाकर हमला किया गया था। उन्हें 3 गोली लगी थी। उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों के मुताबिक उनके पेट और छाती पर गोली लगी थी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के नाम शिवा, धर्मराज और गुरमेल हैं। शिवा और धर्मराज उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले हैं। इन दोनों का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जबकि गुरमेल हरियाणा का रहने वाला है। धर्मराज और गुरमेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवा फरार है। बताया जा रहा है कि उसे इस हत्या की सुपारी दी गई थी। आरोपियों के पास से 28 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने पुणे में रहकर रेकी की थी। इसके बाद फायरिंग की पूरी पटकथा तैयार की गई। पुलिस आरोपियों से यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दोनों को हथियार कहां से मिले। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड। बाबा सिद्दीकी की मौत पर उठते अनेक सवाल। कौन है असल गुनाहगार और क्या है इस जघन्य हत्याकांड का लक्ष्य? हत्याकांड का मकसद सिर्फ धन वसूली है या कुछ और? महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा के नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में शनिवार को हुई हत्या अनेक प्रश्नों को जन्म देती है। बताया जा रहा है कि 10-15 दिन पहले उन्हें धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें 22 स्तर की सुरक्षा प्रदान की थी। इस व्यवस्था के अनुसार उनकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात थे। प्रारंभिक जांच कह रही है कि हमलावर 1-1.5 माह से मुंबई में डेरा डाले हुए बैठे थे और उन्होंने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया। अपराध के समय सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी कहां थे, पता नहीं चला। हालांकि गोलियां चलाने के पहले बम विस्फोट भी किया गया, जिससे आंख में जलन पैदा करने वाला धुआं भी फैला। अब सवाल यह उठता है कि हमलावर जब इतनी तैयारी से थे तो बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा को लेकर कितनी तैयारी थी?
स्पष्ट है कि जितनी आसानी से उन पर गोलीबारी की गई, वह उतनी ही आसानी से लोगों के बीच भी थे। राजनीति और समाज सेवा की दृष्टि से सहज मिलना जुलना किसी भी लोकप्रिय नेता की निशानी है, मगर उसके जीवन के खतरे को समझना सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी है। घटना के बाद पंजाब का लॉरेंस बिश्नोई गिरोह कथित रूप से सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। वह अभिनेता सलमान कनाडा में पंजाबी गायक एपी ढिल्लों के घर पर गोली चला चुका है, मगर उस पर नियंत्रण नहीं है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गिरोह के गुर्गे अपने काम को अंजाम देते रहते हैं। गिरोह का सरगना जेल में रहकर अपनी गतिविधियां संचालित करता रहता है, लेकिन उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता है। लॉरेंस बिश्नोई अपनी दुश्मनी अभिनेता सलमान खान से बताता है और उसे सलमान का कोई करीबी फूटी आंख नहीं सुहाता है। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की दोस्ती तो जगजाहिर थी, इसलिए ताजा घटना को अचानक हुई नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। चूंकि कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए इस घटना को लेकर राजनेताओं के सुर कुछ अधिक तेज सुनाई देना लाजिमी है। मगर किसी एक गिरोह के गुर्गों को अपनी गतिविधियों के संचालन में इतनी आसानी मिलना आश्चर्यजनक है। मुंबई में माफिया गिरोहों का इतिहास काफी पुराना है, किंतु हाल के दिनों में उन पर दबिश बढ़ने से शहर की स्थितियां नियंत्रण में थीं। राजनीति से परे महाराष्ट्र सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। यहां उन हौसलों को पस्त करने की जरूरत है जो राज्य में डर का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। जानिए बाबा सिद्दीकी और दत्त फैमिली का कनेक्शन। बेटे की तरह मानते थे सुनील दत्त। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने राजनीति के साथ बॉलीवुड जगत के लोगों को भी हिलाकर रख दिया है। सभी जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी के बॉलीवुड से अच्छे संबंध थे। शाहरुख, सलमान के अलावा संजय दत्त उनके काफी करीबी थे और दत्त फैमिली से उनका संबंध वर्षों पुराना था। बाबा सिद्दीकी के करीबी बताते हैं कि बॉलीवुड के साथ उनके संबंध की शुरुआत संजय दत्त के पिता सुनील दत्त के साथ हुई थी। दोनों एक दूसरे के काफी करीबी थे। कहा जाता है कि सुनील दत्त सिद्दीकी को बेटे की तरह मानते थे। उनके जाने के बाद संजय दत्त और प्रिया दत्त से भी बाबा सिद्दीकी ने अच्छे संबंध रखे। दत्त और सिद्दीकी परिवार काफी नजदीक थे। अक्सर इफ्तार समेत अन्य फैमिली पार्टी में वे साथ शामिल होते थे। कहा तो यह भी जाता है कि जब संजय दत्त आर्म्स एक्ट में फंसे थे तो बाबा सिद्दीकी उस मुसीबत की घड़ी में व्यक्तिगत रूप से उनके साथ खड़े थे। इसके अलावा संजय की बहन प्रिया दत्त की जब राजनीति में एंट्री हुई तो उन्होंने उनकी भी काफी मदद की। यही कारण है कि एनसीपी नेता की हत्या की जानकारी होते ही संजय दत्त सबसे पहले अस्पताल पहुंचने वालों में थे। प्रिया दत्त भी बाबा सिद्दीकी को देखने लीलावती अस्पताल गई थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बाबा सिद्दीकी की दुखद मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूँ। बाबा सिर्फ एक राजनीतिक सहयोगी नहीं थे, बल्कि वह मेरे परिवार के सदस्य थे। मेरे पिता के लिए बाबा सिद्दीकी एक बेटे की तरह थे और मेरे लिए वह एक भाई और एक प्यारे दोस्त थे। उन्होंने आगे लिखा कि मेरे पिता की राजनीतिक यात्रा के दौरान और उसके बाद भी वे हमेशा उनके साथ खड़े रहे। जब मैंने राजनीति में प्रवेश किया तो उन्होंने मुझे इसके उतार चढ़ाव के दौरान मार्गदर्शन किया और अपना अटूट समर्थन दिया। उनका जाना परिवार के किसी सदस्य के चले जाने जैसा है। भाभी जीशान और अर्शिया के लिए मेरा दिल दुख रहा है। भगवान उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। उनकी आत्मा को शांति मिले।
दत्त फैमिली के अलावा सलमान और शाहरुख खान से भी सिद्दीकी की अच्छी दोस्ती थी। कई साल से दोनों के बीच चल रहे झगड़े को खत्म कराने में बाबा सिद्दीकी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दरअसल बॉलीवुड में साल 2008 में एक ऐसा वक्त भी था जब सलमान खान और शाहरुख खान के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी हो गई थी। अभिनेत्री कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में दोनों सुपरस्टार में जमकर बहस हुई, जिसके बाद हिंदी सिनेमा के दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। बाबा सिद्दीकी हर साल ईद पर इफ्तार पार्टी का आयोजन करते थे, जिसमें टीवी, राजनीति, खेल, फिल्मों से जुड़े कलाकार शिरकत करते थे। इस पार्टी में हर साल सलमान शाहरुख भी शामिल होते थे। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस आधार पर मांगी आरोपियों की रिमांड। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए 2 आरोपियों में से एक को 21 अक्टूबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि दूसरे आरोपी धर्मराज बालिग है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए उसकी चिकित्सा जांच होगी। इस मामले में जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी की रिमांड की मांग करते हुए कोर्ट के सामने कई कारण बताए हैं। क्राइम ब्रांच ने आरोपी के रिमांड की मांग करते हुए अदालत को बताया कि बाबा सिद्दीकी एक राजनीतिक व्यक्ति थे और उनकी हत्या किस मकसद से की गई है, इसका पता लगाना जरूरी है। यह भी जानना जरूरी है कि इस हत्याकांड के पीछे कौन लोग शामिल हैं। घटना को अंजाम देने के लिए हथियार कहां से लिए गए और 28 राउंड कारतूस, 2 पिस्टल तथा 2 मैगजीन आरोपियों के पास क्यों थे, पुलिस यह जानने का भी प्रयास करेगी। साथ ही इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि आरोपियों को मुंबई और पुणे में किसने मदद दी थी। क्राइम ब्रांच की रिमांड कॉपी के मुताबिक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 2 आरोपी फरार हैं, जिनमें एक का नाम शिव कुमार और दूसरे का नाम जीशान है। रिमांड कॉपी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी गुरनैल बलजीत सिंह की उम्र 23 साल है। वह हरियाणा के कैथल जिले के नरड़ गांव का रहने वाला है। वहीं दूसरे गिरफ्तार आरोपी धर्मराज राधे कश्यप की उम्र 19 साल है। वह उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। शिव कुमार गौतम और मोहम्मद जीशान अख्तर की तलाश की जा रही है। रिमांड कॉपी में दोनों की आधिकारिक गिरफ्तारी 13 अक्टूबर दोपहर 1:30 बजे दिखाई गई है। बताया गया है कि इससे पहले उन्हें हिरासत में लिया गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से 2 पिस्टल मैगजीन, 28 जिंदा कारतूस, 1 अन्य मैगजीन, 4 मोबाइल फोन, 2 आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस ने रिमांड कॉपी में बताया है कि बांद्रा ईस्ट के निर्मल नगर में एक बैठक के लिए गए बाबा सिद्दीकी के साथ उनके 2 सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे, जबकि तीसरा सुरक्षाकर्मी उनके साथ नहीं था। हालांकि तीसरा सुरक्षाकर्मी कहां था, इस बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। घटना के दिन 2 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे, जबकि उन्हें 3 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा मिली हुई थी। बैठक के बाद जैसे ही वह अपने घर के लिए निकले, हथियार बंद 3 अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी। इस घटना में उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 103(1), 109 और 125(3)(5) तथा धारा 3(5)(27) और 135 के तहत FIR दर्ज की है। निर्मल नगर थाने में घटना के बाद फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया था। इसके बाद घटनास्थल को सील किया गया और बाबा सिद्दीकी को तुरंत ही अस्पताल भेजा गया। क्राइम ब्रांच को मामला सौंपने के बाद यूनिट 8 इसकी जांच कर रही थी, लेकिन आरोपियों को क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के दफ्तर में लाकर पूछताछ की गई। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों के परिवार को जानकारी दी गई। गुरनैल के दोनों भाई के फोन बंद थे।
जिसके बाद उन्हें एसएमएस के जरिए बताया गया। पुलिस ने रिमांड की मांग करते हुए कहा कि यह एक बेहद गंभीर अपराध है जिसमें एक पूर्व मंत्री की गोली मारकर हत्या की गई है। उसकी पूरी जांच करनी है। दूसरी वजह यह है कि गिरफ्तार आरोपियों ने कई लोगों के साथ मिलकर प्लानिंग के तहत अपराध किया है। इस मामले में उनका साथी कौन कौन है, इसकी भी जांच करना बाकी है। तीसरी अहम बात यह है कि आरोपी ने जिस पिस्टल का इस्तेमाल घटना में किया गया है वह कहां से लाई गई और उसे किसने डिलीवर किया है। जिस तरह से आरोपियों ने 6 से 7 राउंड अंधाधुंध फायरिंग की, उसके बाद यह भी पता लगाना है कि उन्होंने हथियार चलाने की ट्रेनिंग कहां से ली। पांचवी वजह यह है कि आरोपियों ने किसके इशारे पर वारदात को अंजाम दिया है। इसके अलावा यह भी पता लगाना है कि आरोपियों के पास से बरामद किए गए फोन का क्या इस्तेमाल हो रहा था। स्पेशल रिपोर्ट ईश्वरपाल सिंह, प्रधान संपादक, इंडिया आजकल, सच खबर हर पल, मुंबई। ताज़ातरीन खबरों, समाचारों, विचार, समीक्षाएं, टिप्पणियां, बहस, साक्षात्कार, विश्लेषण, आवरण कथा, विशेष फीचर, विशेष कथा, जीवन वृत्तांत आदि के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते सुनते और देखते रहिए हमारे वेब पोर्टल इंडिया आजकल, सच खबर हर पल और यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल टीवी। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।